ट्रांसजेंडर नूर शेखावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। महारानी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ट्रांसजेंडर नूर शेखावत ने सहानुभूति नहीं सम्मान चाहिए के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें हिलगू समाचार के साथ विशेष वार्ता के कुछ अंश। इस वक्त हम हैं नूर शेखावत के साथ, जिन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन लेके ये साबित कर दिया है कि किन्नर समाज भी शिक्षित हो सकता है और इसके अलावा देश की धारा में परिवर्तन ला सकता है। तो हम बात करना चाहेंगे नूर शेखावत से कि नूर जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको इस सफलता के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम कि मेन स्ट्रीम में जुड़ने का और बेसिक जो एकेडमिक एजुकेशन की जो नीड होती है, जो हम सबकी नीड है, उसमें हम लोग को एक पहला मौका दिया गया है। अभी तो एक पहला मौका है कि हमको बेसिक एकेडमिक्स में हमको इंक्लूड किया गया है। आने वाले टाइम में हमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोगों के साथ में रहना चाहते हैं। अभी आपने देखा कोई भी आप वॉश कॉलेज आप देख लीजिए, कोई भी जन आवाज़ सोचने में भी आप देखेंगे तो कहीं भी ट्रांसजेंडर्स इंक्लूड नहीं होते। हम लोग को रहने में बहुत प्रॉब्लम आती रहे क्योंकि हम लोग को घर देते नहीं है। तो मेरा मेन जो अगला नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो यही रहेगा कि जैसे हमको एजुकेशन के सेक्टर में इन लोगों ने हमको इंक्लूड किया है, वैसे हमको जन आवास योजना के तहत जो हम लोगों को घर और इन सब चीज़ों में भी इंक्लूड करें। जैसा कि नूर, अभी इस समय रिजर्वेशन चल रहे हैं, जैसे जो कास्टिज्म पर डिपेंड है, आप क्या चाहेंगे कि इस तरह के रिजर्वेशन के अंदर एक कॉलम आपके लिए भी बने अलग से? हम चाहते हैं, मैं तो ये चाहती हूँ मैम, देखिए रिजर्वेशन जो होता है ना, वो ऐसे ही लोगों को देना चाहिए जो उसके लिए नीड है। आप कास्टिज्म बेस्ड अगर रिजर्वेशन दोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे समझ के बाहर है। बट अगर आप जैसे कि आप मानिए कि कोई विकलांग है, ठीक है, PWD कोई है ना, और अगर जैसे समाज है, कोई गरीब लोग हैं, आप उनके लिए अगर रिजर्वेशन देते हैं ना तो वो चीज़ अच्छी होती है मेरे अकॉर्डिंग। कास्टिज्म बेस्ड अगर रिजर्वेशन होते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग को नीड है उस चीज़। ओके नूर, मुझे बताएं आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा है आपके सफलता के अंदर? परिवार का ही सपोर्ट नहीं रहा है इस चीज़ के अंदर, उसी का एक बहुत बड़ा खेल है। लेकिन मेरा परिवार जो है, मेरी गुरु है, मेरे गुरु भाई हैं जो प्रोजेक्ट में रहते हैं, तो उनका काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। मेरी कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। आप जैसे लोगों का, मुझे मीडिया का बहुत सपोर्ट रहा है। जैसे कहते हैं ना कि एक फैमिली ज़रूरी नहीं है जो आपके साथ में रह रही है, जो बायोलॉजिकल लोग हैं वो ही आपकी फैमिली है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हम उसके अलावा भी बनाते हैं। तो आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। यहाँ पे कुछ जी हैं जो यूथ का देखते हैं, इनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। शिवराज जी जो PhD कर रहे हैं ट्रांसजेंडर, तो उनका सपोर्ट रहा है। रश्मि जी मैम का सपोर्ट रहा है। इन सबका सपोर्ट रहा है। नूर जी, एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी कि अभी महापंचायतें हो रही है, हर कास्ट महापंचायत कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि किन्नर की भी महापंचायत होनी चाहिए राजस्थान में? हाँ, मुझे लगता है। तो उसके लिए कोई प्लानिंग आपकी? अभी तो ऐसी कुछ प्लानिंग नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, देखिए मुझे इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं है ना, कैसे क्या आगे बढ़ाना। मुझे बस ऐसे ही लोगों ने बोला कि आपको नेक्स्ट इलेक्शन में खड़ा होना है, तो वो एक चीज़ की हाँ ठीक है, इसमें मेन स्ट्रीम में ट्रांसजेंडर जुड़ेंगे तो उसमें भी हो जाएंगे। ऐसे जैसे आप महापंचायत में कह रहे हैं, देखिए मैं चाहती हूँ कि हर एक जगह, हर एक क्षेत्र में ना एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति का होना ज़रूरी है, ताकि जो हमारे मन में जो ये भेदभावना है ना उनके अंदर वो कहीं ना कहीं इसी जरिए दूर हो जाए। मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि कोई पार्टी अगर आप पर विश्वास दिखाती है, आपको टिकट देती है, तो आप आगे आएंगी? अभी नहीं, अभी तो नहीं। अभी मेरा मेन जो फोकस रहेगा वो स्टडी पे रहेगा। मैं क्योंकि इस तरीके से आगे बढ़ना चाहती हूँ कि और जो लोग हैं रास्ते खोलते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि आज एडमिशन ले लिया, कल मैं MLA की सीट मिल गई तो वहाँ पे पॉलिटिक्स का चल गया, फिर ये चीज़ छोड़ दी, वैसे नहीं है ना। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने एजुकेशन का रास्ता खुला है हम लोग के लिए, वैसे हमारे लिए और भी आगे बहुत सी चीज़ें जो करनी है अभी। एक बात और बताएं कि जैसे जिस तरह से आपका ये समाज चल रहा है, अलग अलग जगह इनके सबके आपके डेरे बने हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों का एक संगठन जो रजिस्टर्ड संगठन हो वो बनना चाहिए? उसके लिए कुछ कोशिशें करेंगी आप? देखिए उस चीज़ के लिए मुझे मेरे गुरुजी से बात करनी पड़ेगी कि कैसे, अगर वो लोग चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये संगठन होता है। जो एरिया हम लोगों में डिवाइडेड होता है ना, उस एरिया में ही हम लोग मांगते हैं, उस एरिया के बाहर हम लोग नहीं जाते। जैसे कि एक डेरा है, उनका एरिया पर्टिकुलर, उनके आसपास के एरिया उनको बता दिया जाता है आपकी पर्टिकुलर एरिया है, तो वो उधर ही मांगते हैं। नहीं, वो तो आपकी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ संगठन की, कि आपका पूरा राजस्थान का एक संगठन हो जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या इस तरह के ऐसा कोई संगठन बनाने का प्लान है? हाँ, आगे हम चीज़ एक ही सोच सकते हैं, इस चीज़ पे हम बात कर सकते हैं कि ऐसा एक संगठन होना चाहिए जो कि जैसे कि अभी राजस्थान में ही नहीं, आप अगर इंडिया में देखिए ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है हर स्टेट में, तो वो यही है, वो संगठन ही है जिसमें क्या रहते हैं ना, CMHO रहते हैं, काउंसलर रहते हैं, जो NGO इन पे काम कर रहे हैं वो लोग रहते हैं, प्लस 4 ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि रहते हैं।
अभी एक मेरा अंतिम प्रश्न, अभी यहाँ पर सिंधी कैंकर के ऊपर एक घटना हुई थी जो शायद आपको पता होगी, जो लियाना जी के मित्र डॉली जी के साथ हुई, जो कि किन्नरी थी, और उनके साथ में पुलिस वाले ने सिर्फ ये सोच के मारपीट की कि वो किन्नर है, जबकि छेड़ने वाला व्यक्ति गलत था और वो भाग गया था। तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कहना चाहेंगे समाज से, पुलिस से, प्रशासन से, राजनीतिज्ञों से, सभी संभ्रांत लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबको यही चीज़ का मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, पता क्या, हमारी सोसाइटी में अभी लैक ऑफ अवेयरनेस है। आज जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आई, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट तो कब का लेटर पास कर दिया था कि हमें ओबीसी माना जाएगा, है ना, बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो चीज़ के लिए पता नहीं था। मैं ये नहीं कह रही मैं इनकी एक्सपीरियंस, इनकी नॉलेज पे क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रही हूँ, बट कुछ एक चीज़ें हैं जब तक सामने नहीं आएगी पता नहीं लगेगा। आज मैं सामने आई, मैंने उनको बताया कि हमको ओबीसी में माना गया है ट्रांसजेंडर को, तो यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं यूनिवर्सिटी में, जितने लोगों को पता लगा कि हाँ इनको ओबीसी में माना गया है, भले ही वो कोई सी भी कास्ट, किसी भी सरनेम के साथ वो लोग आते हैं। वैसे ही एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, जो लॉ है, वो ये कहते हैं कि कोई भी मेल कांस्टेबल किसी भी ट्रांस वुमेन पे हाथ नहीं उठा सकता। जो राइट एक वुमेन, एक लेडी के हैं, जैसे कि रात को शाम ढलने के बाद कोई अरेस्ट नहीं कर सकते, आपसे पूछताछ नहीं कर सकते, आपको सुबह का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, आप बिना किसी लेडी कांस्टेबल के उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। वो सेम राइट्स हम ट्रांसजेंडर्स, ट्रांस वुमेन के भी हैं, ठीक है। हमारी ट्रांसजेंडर सेल्फ खोली गई है, हर चीज़ का है, लेकिन पता नहीं है लोगों को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हम बात कर रहे थे नूर शेखावत से, जो बताना चाहती हैं, अपने समाज में एक नूर फैलाना चाहती हैं, अधिकारों के लिए और कर्तव्यों के लिए, दोनों की वो बात करती हैं। और ऐसे समय में देखने वाली बात होगी कि नूर शेखावत का नूर राजस्थान में किस तरह से छाएगा। मैं शालिनी श्रीवास्तव अपने कैमरामैन दिलीप सोलंकी के साथ।